हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन। मैं अभिनव सिंह राठौर, जैसा कि मैंने वादा करा था, मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए रिलीजियस मूवमेंट पे एमसीक्यू क्वेश्चंस। हम यहां पे देखेंगे वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन भी जो आपने पहले नहीं देखी होगी। तो चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। तो हमको देखने को मिलेंगे वेरियस पैटर्न्स, देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के कैसे पूछे जाते हैं, एक ही प्रकार के इंफॉर्मेशन से मल्टीपल क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ये सब आज के इस वीडियो में। चलो, without any kind of faith, let us start with the first question. Where did Lord Buddha breathe his last? मतलब लॉर्ड बुद्धा ने आखिरी सांसें कहां ली थी? तो जाहिर सी बात है भैया, हम आप देखते हैं कि इनके क्या क्या ऑप्शन है। पहली बात है, बोध गया में इनका क्या हुआ था? एनलाइटनमेंट। ठीक है। सारनाथ की बात करें तो हम धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करते हैं या इनके प्रीचिंग की बात करते हैं। ठीक है। राजगिरा इनकी लाइफ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। राजगिरा में ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ जो उनकी या सीधी लाइफ से रिलेट होती है। तो आंसर क्या आ जाता है आपका? कुशीनगर। आंसर क्या होना चाहिए आपका? कुशीनगर। तो यस, कुशीनगर जो कि मल्ल राज्य में था। कहां था? मल्ल किंगडम। वहां पे क्या हुई? इनकी डेथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was the world's largest monolithic statue of Buddha? यहां पे ध्यान दीजिएगा, मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बुद्धा बोला है, ना कि बाहुबली बोला है। ठीक है। हैज बीन इंस्टॉल्ड, मतलब वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट मोनोलिथिक, मतलब एक ही पत्थर से बनी हुई जो बुद्ध की मूर्ति है वो कहां है? तो वो कहां है? आपके बामियान में है। कहां है? आपके बामियान में है। चलिए, Which among the following is the sacred book of Buddhist? कि भाई इनमें से बुद्धिस्ट की सेक्रेड बुक कौन सी? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। उपनिषद, तो उपनिषद किस में आती है? ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में आती है। वेद, तो वेद भी कहां आती है? ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में आती है। तो आंसर क्या है आपका? त्रिपिटक। अब बात करते हैं अगम की। अगम बेसिकली क्या बोला जाता है? जैन लिटरेचर को क्या बोला जाता है? अगम बोला जाता है। कलेक्टिव जैन लिटरेचर को हम क्या बोलते हैं? अगम बोलते हैं। तो पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? त्रिपिटक। क्या है आपका? त्रिपिटक। ठीक है। और अगम हम किसको बोलते हैं? जैन लिटरेचर को बोलते हैं। कंबाइंड जैन लिटरेचर को हम क्या बोलते हैं? अगम बात करते हैं, या अगम हम उसको बोलते हैं। बुद्धा मीन्स, बुद्ध का मतलब क्या होता है? तो ऑफकोर्स ही बात है, द लाइट ऑफ एशिया की बात करते हैं तो द एनलाइटेंड वन इज द आंसर। क्या है आंसर आपका? द एनलाइटेंड वन। नेम ऑफ द क्लैन बुद्धा बिलोंग टू, बुद्धा किस राज्य से थे या किस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि क्लैन से थे या डायनेस्टी से थे? तो ऑब्वियस सी बात है, इनके क्या थे? ये शाक्य मुनि थे, ये शाक्य गण मुनि थे। शाक्य जो थी इनकी क्या थी? इनकी क्लैन हुआ करती थी। मौर्य ऑफ कोर्स नहीं हो सकते, मौर्य बहुत बाद में आए। कुरु की बात करते, कुरु बहुत पहले थे। कुरु की याद रखिए, आपने कहां पढ़ा था कुरु वर्ड? हमने 10 राजन युद्ध, द बैटल ऑफ 10 किंग्स, हमने यहां बात करी थी कुरु की। ठीक है। हमने यहां भारत और पुरु मिलके क्या बन जाते हैं? कुरु बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर बेसिक क्या होगा आपका? शाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच स्टेट वॉज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया? उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो कहां लोकेटेड थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी। भाई देखिए, हम यूपी की बात करते हैं, हम बिहार की बात कर सकते हैं। यहां पे क्या थे? सबसे ज्यादा महाजनपद थे। अब हम बात करते हैं किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्पॉट हुआ करता था। यहां पे क्या था? एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन हब हुआ करता था। ये किसके टाइम पे एस्टैब्लिश हुई थी? तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे एस्टैब्लिश हुई थी। तो जाहिर सी बात है, गुप्ता पीरियड जब हम राज देखते हैं, प्रॉपर तरीके से देखते हैं, तो यूपी बिहार में ही था। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब देखते हैं इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र की बात होती है, तो कहीं ना कहीं क्या है? पाटलिपुत्र कहां आता है? आपके कॉन्फ्लुएंस पे आता है गंगा और सोन के, दैट मींस इन बिहार, इटावा के आसपास आता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो कहां एस्टैब्लिश हुआ था? तो आपके बिहार राज्य में हुआ था। कहां हुआ था? आपके बिहार राज्य में हुआ था। चलिए, महावीरा वॉज बॉर्न इन 6th सेंचुरी एट, भाई सीधी सी कहानी है, कहां हुए थे? वैशाली में हुए थे। ठीक है। कुछ और वो करना ही नहीं है। वैशाली क्या है आपका? सही आंसर है। चलिए, लॉजिक की बात ही नहीं थी।
द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ जैन्स एट द अर्ली स्टेज वॉज रिटन इन, सबसे पहले या इनिशियल स्टेज की जो जैन लिटरेचर थी उसकी भाषा क्या थी? तो ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम, देखिए चलिए अपन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन डिस्कस करते। संस्कृत तो थी नहीं भाई, ये लोग संस्कृत से तो भगते थे। संस्कृत जो थी वो बाद में यूज हुई थी क्या करने के लिए? इन्फ्लुएंस करने के लिए हायर सेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाली की। तो पाली टेक्स्ट जो थे हमको बुद्धिज्म में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं? बुद्धिज्म में देखने को तो मिलता है। आपका आंसर क्या है? अर्धमागधी। अर्धमागधी जो है हमने पढ़ते टाइम भी देखा था कि हमने इनिशियल लिटरेचर की जब बात करी थी तो उन्होंने किसमें लिखी थी? अर्धमागधी में लिखी थी। चलिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन इन द लिस्ट। ठीक है भाई, हमको क्या करना है? लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। चलिए देखिए, अपने पास लिस्ट 1 देखते हैं। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और महासंघिका, मतलब 3 तो पिटक दी है और एक महासंघिका के नाम दिया है। महासंघिका की बात करते हैं, संघ की बात करते हैं। संघ मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? कम्युनिटी की बात हो रही है, तो मतलब डी का क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। आइए पहले ऑप्शन में देखते हैं। तो 3 तो यार 1 2 3, मतलब हमारे पास बी ऑप्शन तो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। क्या हो गया हमारे पास? बी ऑप्शन तो जो है वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं सर, देखते हैं अभी और समझते हैं, ठीक है। अभिधम्म पिटक की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? साइकोलॉजी और उसके मेटाफिजिक्स के बारे में बात करते हैं, उसको और साइको एनालिसिस करते हैं उस चीज का, और उसकी और गहराई में निकलते हैं। तो अभिधम्म पिटक जो है ए का क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। भाई ए का 4 कहां है? हमको सिर्फ डी में मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हमको डी में मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सारे ऑप्शन छानने की जरूरत नहीं है, बैठ के मैच मत करना, ठीक है। 1-2 ऑप्शन मैच करो, देखो पहले आंसर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और उसको सीधा टिक करो। कॉन्फिडेंस रखना यहाँ पे क्या है? की है। कॉन्फिडेंस रखना क्या है? यहाँ पे आपकी की है इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित। बुद्ध चरित की बात करते हैं तो अश्वघोष का नाम आता है। बुद्ध चरित में बेसिकली क्या है कि बुद्ध की कहानियां हैं, इनके रिलेटेड लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज हैं। तो अश्वघोष उसके क्या हैं? ऑथर हैं। अश्वघोष क्या हो गया? उसके ऑथर। Who is also known as the निग्नथ नाथ पुत्र। निग्नथ नाथ पुत्र, निग्नथ नाथ पुत्र का बेसिकली यहां पे जब हम निग्नथ वर्ड बात करते हैं, इसका मतलब होता है द नेकेड एस्थेटिक, मतलब न्यूड फकीर कह लीजिए या न्यूड संत कह लीजिए, साधु कह लीजिए, महाराज के। तो अब हम जो इनकी बात करते हैं तो इनमें से न्यूड कौन रहा करते थे? जो बिना कपड़ों के रहते थे। तो ऑफ कोर्स वर्धमान महावीर ही जो थे वो बिना कपड़ों के अपना क्या करते थे? जीवन जीते थे, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? वर्धमान महावीर। चलिए, तो वर्धमान महावीर को अपने नग्न शरीर की वजह से, उनकी वेशभूषा की वजह से हमको क्या बोलते हैं? उनको हम एक और इंफॉर्मेशन मिली आपको, नहीं यहाँ पे नोट डाउन करने लायक है क्या, कि निग्ननाथ नाथ पुत्र इनको क्या बोला जाता है? इनका दूसरा नाम हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धा's preaching were mainly related to, बुद्धा की प्रीचिंग जो थी, बुद्धा की जो शिक्षा थी वो किस चीज से रिलेटेड थी? बिलीफ इन वन गॉड, प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, आइडल वर्शिप। चलिए बात करते हैं, बिलीफ इन वन गॉड की बात करते हैं तो बुद्धिज्म तो गॉड में मानता ही नहीं था, या गौतम बुद्ध जो थे वो गॉड में मानते ही नहीं थे। वो क्या थे? एक अनीश्वरवादी इंसान थे। प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स, कर्म कांड जो थे वो उनको कतई पसंद नहीं थे। वो क्या बोलते थे? इन सब चीजों से दूर रहो, तो कर्म कांड भी नहीं है। प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, यस यहाँ पे बात हुई है सम्यक की, ठीक है। सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, यहाँ पे जो 8 फोल्ड पाथ है उनका, उसकी बात हुई तो यहाँ पे आ जाता। आइडल वर्शिप हमको बुद्धा के टाइम पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। हमको वो जब कब देखने को मिलती है? जब हम उसका डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट। क्या है आपका आंसर? प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म मतलब जहां पे बुद्धिज्म सबसे ज्यादा पनपा है, जहां पे बुद्धिज्म की सबसे ज्यादा चीजें हुई हैं, तो वो आ जाता है आपका क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज नोन एज द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का क्रेडल किसको बोला जाता है? तो हमें उत्तर प्रदेश को बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शिक्षाएं थी, प्रीचिंग्स थी, जब से श्रावस्ती हो गया, ठीक है, कुशावती हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा रहे हैं, यहीं पे इन्होंने सबसे ज्यादा वर्षावास भी काटे हैं। तो उत्तर प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु वाज द फॉलोइंग वाज द कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, इनमें से कंटेम्परेरी किसका? गौतम बुद्ध के कंटेम्परेरी कौन था? चलिए ठीक है, देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। भद्रबाहु की बात करते हैं तो ये जैन मंक है, बाद में आते हैं, ऑफकोर्स नहीं हो सकता। चंद्रगुप्त मौर्य तो अपने आप में जैन मंक थे, वो भी कहीं ना कहीं बुद्ध के बाद ही थे। पार्श्वनाथ
जो 24वें तीर्थंकर थे ये बुद्ध से पहले हुआ करते थे। बुद्ध के टाइम पे मैंने पढ़ाते टाइम आपको ये सब बताया था कि वर्धमान महावीर जो थे और बुद्ध जो थे ये एक दूसरे के समकालीन हुआ करते थे। एक टाइम तो ऐसा था कि ये 2-4 गांव ही एक दूसरे के अपार्ट थे, बट अपने जीवन में हालांकि कभी मिल नहीं पाए, एक दूसरे से कभी इन्होंने मुलाकात नहीं की है, या कभी ऐसा संजोग नहीं बना, कोई भी ऐसा समय नहीं हो पाया कि इन दोनों आपस में मिल जाए। बट वर्धमान महावीर जो है, जो आपके महावीर भगवान है, वो और गौतम बुद्ध क्या थे, एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, एक दूसरे के समकालीन हुआ करते। तो आपका आंसर क्या है, यहां पे डी है, वर्धमान महावीर। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे आइडल्स की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मूर्ति कला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मूर्ति कला की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हिनायान महायान ये क्या है, आपके बुद्धिस्ट हो गए, ठीक है। वैष्णव तो अपने अलग हो गया, शैव भी अपने में अलग हो गया। तो भाई हम जब मूर्ति कला की बात करते हैं, ये तो हिंदुइज्म के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, आइडल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम टेम्पल की बात करेंगे। तो टेम्पल में हम क्या देखते हैं, नागर शैली, वेसर शैली देखते हैं। बट जब हम आइडल्स की बात करते हैं, पर्टिकुलरली इमेजेस की बात करते हैं, तो हम क्या बात करते हैं, हम गांधार शैली के बारे में बात करते हैं, मथुरा शैली के बारे में बात करते हैं, हीलियोस थ्योरी के बारे में, या फिर रोमन शैली के बारे में बात करते हैं। तो जब हम गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात करते हैं, जब हम गांधार स्कूल ऑफ आइडल मेकिंग की बात करते हैं, तो हमने ये देखा कि हिनायान सेक्ट जो है वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करती। किसमें बिलीव नहीं करती, आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करती। ये क्या करते हैं, सिंबल्स को पूछते हैं, ये बुद्ध की टीचिंग्स को देखते हैं। बट जो महायान सेक्ट है वो बुद्ध को गॉड बना के रखते हैं, और वो गॉड की क्या आइडल बना के रखते हैं, तो टीचिंग का। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे महायान सेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका आंसर इज महायान सेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है भाई, कंसिडर करते हैं। लुम्बिनी की बात करते हैं। लुम्बिनी में क्या होता है, हमारा बर्थ ऑफ बुद्धा है, ठीक है। बोध गया की बात करते हैं। बोध गया में क्या है, एनलाइटनमेंट है। सारनाथ की बात करते हो, सारनाथ में क्या है, आपका धर्मचक्र प्रवर्तन है, दैट मीन्स प्रीचिंग की बात हुई है। और कुशीनगर में फर्क क्या है, डेथ है, ठीक है भाई। ये सब चीजें क्या है, बुद्ध से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बुद्धा से रिलेटेड, ठीक है। आप पार्ट पढ़ते क्वेश्चन का। इन कंटेक्स्ट ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देखना है, क्योंकि शुरू में कौन सी चीज हुई, बाद में क्या हुई, और अल्टीमेटली एंड में क्या हुई। तो भाई जाहिर सी बात है, क्रोनोलॉजी आपके सामने ही है, ठीक है। अमित शाह वाली क्रोनोलॉजी नहीं है ये, खैर, पर ये क्रोनोलॉजी क्या है, आपके सामने ही है, ठीक है। तो सबसे पहले बर्थ हुआ, बर्थ के बाद एनलाइटमेंट, प्रीचिंग, और फाइनली डेथ। तो आंसर क्या होगा आपका, ए होगा 1 2 3 4। सीक्वेंस जो होगा क्या होगा आपका, 1 2 3 4। चलिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन लिटरेरी वर्क, व्हाट इज दिग्ध निकाय। दिग्ध निकाय क्या है, बेसिकली इंडियन लिटरेरी वर्क्स में या इंडियन लिटरेचर में दिग्ध निकाय क्या है। तो जब हम बात कर रहे थे बुद्धिज्म लिटरेचर के बारे में, तब हमने और स्पेसिफिकली बात करी थी कि पाली टेक्स्ट के बारे में बात करी थी। हमने किसके बारे में बात करी थी, पाली टेक्स्ट के बारे में बात करी थी। जब हम पाली टेक्स्ट में त्रिपिटक पढ़ रहे थे, तो ये दिग्ध निकाय है, ये हमको कहां देखने को मिलता है, तो हमको ये सुत्त पिटक के निकाय में से देखने को मिलता है। मतलब ये 1 ऑफ द 5 निकाय है, या आप कह लीजिए कि जो है 1 ऑफ द 5 निकाय है, किसका, सुत्त पिटक का। तो क्या है, बेसिकली इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और वो भी पाली लैंग्वेज में। क्या है, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, कौन सी लैंग्वेज में, आपके पाली लैंग्वेज में। तो आंसर क्या होगा आपका, ए। चलिए, ऑफ कोर्स आंसर क्या है आपका, ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है भाई, कर लेते। जैनिज्म इन एंशिएंट इंडिया कंडेम्ड द वर्ण सिस्टम। Jain religions literature were written in Ardhmagdi. Mahavira admitted women into the order of his followers. ठीक है, which of the statement is or are correct. ठीक है, मतलब which of the statement is or are correct. चलो भाई, ठीक है। Jainism in ancient India condemned the वर्ण system, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। कभी भी जैनिज्म ने ओपनली आके वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं करा, जिस तरीके से बुद्धिज्म ने इसको क्रिटिसाइज करा है, ठीक है। जैनिज्म क्या है, और एंशिएंट रिलीजन हुआ करता था बुद्धिज्म से, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म से निकल कर आया है, और इन्होंने लिटरली डायरेक्टली कभी इसको क्रिटिसाइज नहीं करा है। बट हाँ, इसकी जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, जो इसके यज्ञ कर्म कांड हुआ करते थे, इनको जरूर इन्होंने बोला है कि इनमें क्या हमको रिफॉर्म लाने की जरूरत है। इसमें हम क्यों ऐसा करें कि जो ईश्वर है वो किसी एक या 2 लोगों का ही हो, क्यों ना सबका हो, ठीक है। तो बट क्रिटिसिज्म की जब मैं बात करता हूं, कंडेमनेशन की जब हम बात करते हैं, तो जैनिज्म ने कभी भी ओपनली वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं करा है। तो जैन लिटरेचर की बात अर्धमागधी में है, और इन्होंने वुमेन को भी अलाउ करा था। तो आंसर क्या होगा आपका, 2 और 3।
आंसर क्या होगा आपका 2 and 3, जो मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 जो है और 3 जो है वो क्या है, सही है। चलिए, which of the following is not included, which of the following is not included in the eightfold path, eightfold path of Buddhism जो है, अष्टांगिक मार्ग जो है, उनमें से क्या इंक्लूड नहीं है भाई? सम्यक वाक्य, सम्यक स्पीच या राइट स्पीच इंक्लूडेड है, सम्यक राइट कंटेम्पटेशन भी इंक्लूडेड है, डिजायर तो है ही नहीं, डिजायर तो क्या है, रीजन है सौरव का, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। क्या, सी हो गया। देखिए आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। Where did गौतम बुद्धा delivered his first sermon? sermon बेसिकली मतलब क्या होता है, उपदेश। क्या होता है आपका, उपदेश को बोलते हैं सरमन या फर्स्ट प्रीचिंग की बात करते हैं। नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन, दैट इज टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉर्ड। चलिए भाई यहां पे बात हो रही किसकी, चलिए देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। सांची में की बात करते हैं तो सांची में क्या है, स्तूप है। सारनाथ की बात करते हैं तो सारनाथ में ही इनका क्या है, सबसे पहला क्या है, प्रवचन हुआ था, प्रीचिंग हुई थी, जिसको हमने क्या बोला, धर्मचक्र प्रवर्तन बोला। श्रावस्ती की बात करें तो ऑफकोर्स बात सबसे ज्यादा इन्होंने प्रीचिंग यही दी है। और बोध गया की बात करें तो ये एनलाइटनमेंट से रिलेटेड। तो आपका आंसर क्या है, सारनाथ। आपका आंसर क्या है, बी सारनाथ। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन ब्रो। ठीक है भाई, हम क्यों क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या दी हुई है, प्लेसेस दी हुई है और यहाँ पे इवेंट्स रिलेटेड टू बुद्धा दी गई। चलिए फटाक से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बर्थ ऑफ बुद्धा, भाई साहब लुम्बिनी। क्या है, लुम्बिनी। एनलाइटनमेंट की बात करते हैं तो क्या है, बोध गया। फर्स्ट सरमन की बात करते हैं, फर्स्ट प्रीचिंग की बात करते हैं तो वो क्या है, सारनाथ। डेथ ऑफ बुद्धा की बात करते हैं तो ऑफकोर्स वो क्या है, कुशीनगर। मतलब 5 वाला ऑप्शन जहां है ना, वो तो आंसर ही नहीं होगा। तो देखते हैं 5 किस किस में है, मतलब इसमें है 5 तो नहीं होगा, इसमें है 5 तो नहीं होगा। ठीक है, ये 2 ऑप्शन अपन ने क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। चलिए ठीक है, अपन देख लेते हैं अब क्या अपन ने बनाया था पूरा। बर्थ ऑफ बुद्धा अपना लुम्बिनी, मतलब ए का 2 होगा। ए का 2 कहाँ है, अपने पास 2 जगह मिल रहा है, मतलब या तो इसमें होगा या ये होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ए या सी में से एक है। चलिए देखते हैं। एनलाइटमेंट की बात करें तो एनलाइटमेंट कहाँ हुआ था उनका, बोध गया में होता, मतलब बी का क्या है, 1 है। तो बी का क्या 1 है, तो ये क्या, और अरे भाई ये भी सही है यार, मतलब अभी भी कांटे की टक्कर है। चलो देखो आगे देखते हैं। फर्स्ट सेरमन की बात करते हैं तो फर्स्ट सेरमन का था सारनाथ में था, मतलब सी का 4 होगा। सी का 4 ये है। आपका आंसर क्या है, सी, दैट इज 2 1 4 3। तो आंसर क्या है आपका, सी। तो ऐसे बेसिकली अपने को क्या करना है, सॉल्व करते जाना। अभी तो चलिए ठीक है, शुरू में हमने क्या करा था, सबको देखा था, बट आपको क्या देखने की जरूरत है, एक या 2 ऑप्शन ऐसे देखने की जरूरत है। ठीक है, अब अपन प्रीवियस स्लाइड पे जब हम देखते हैं, बेसिकली राजगृह में कुछ भी नहीं था। हमने जब पढ़ा था बुद्धिज्म के बारे में, उनके लाइफ से रिलेटेड चीजों के बारे में, एरियाज के बारे में, तो हमने राजगृह तो कहीं से लिया ही नहीं था। तो आपको सीधे से पे समझ जाना चाहिए क्या, कि यार जिसमें ऑप्शन नंबर 5 आ रहा है ना, वो तो होगा ही नहीं। क्या होगा, वो तो होगा ही नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। सी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, असर्शन इन रीजन की बात करते हैं। असर्शन क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे, अनुमान क्या लगाया जा रहा है, द मर्चेंट्स कॉल्ड सेठी, ठीक है, मेड हैंडसम गिफ्ट्स टू महावीरा एंड हिज डिसाइपल। मतलब इन्होंने क्या बहुत सारा पैसा दिया था, हैंडसम गिफ्ट दिए थे इनको क्या करने के लिए, भाई डिसाइपल्स को देने के लिए। ठीक है, रीजन क्या बता रहे हैं इसका, महावीरा एंड हिज डिसाइपल प्रीच्ड नॉन वायलेंस व्हिच पुट एन एंड टू वॉर्स एंड प्रमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब महावीरा क्या बोलते हैं, महावीरा जो थे अहिंसा के खिलाफ थे, वॉर के अगेंस्ट थे, और इनके यहीं पे प्रीचर्स जो थे, इनके डिसाइपल्स जो हैं, इनके स्टूडेंट्स थे, वो भी इसी चीज के अगेंस्ट थे। अब देखिए, वॉर दुनिया में से हट जाएगा या पर्टिकुलर एरिया में से अगर वॉर हट जाता है तो क्या प्रमोट होता है, तो इकोनॉमी प्रमोट होती है, ट्रेड प्रमोट होता है, रिलेशंस प्रमोट होते हैं, फॉरेन गुड्स होते हैं, ये सब चीजें होती है। तो अल्टीमेटली किसको फर्क पड़ रहा है या किसको फायदा हो रहा है, तो वैश्य को फायदा हो रहा है या फिर आपकी ट्रेडर कम्युनिटी को हो रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा ये पूरा का पूरा चीजें हैं। बट जब हम रियलिटी की बात करते हैं, जब हम जैनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो ऑफकोर्स आपको पता है कि जैन मॉन्क जो थे वो किस तरीके से रहा करते थे। तो ऑफकोर्स ये बात है, वो क्या करेंगे, वो ये चीज तो नहीं लेंगे या गिफ्ट एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। सो आंसर क्या होना चाहिए, ए इज फॉल्स। ए जो है मतलब असर्शन जो है वो गलत है आपका पूरा का पूरा, बट आर इज ट्रू। दैट मींस इन्होंने ये टीचिंग जरूर दी थी, ये इन्होंने टीचिंग दी थी, ये इन्होंने प्रमोट करा था कि वॉर बंद कर दीजिए, आप बिल्कुल जो है लड़ाई मत करिए, और इससे जो फायदा हुआ था वो जरूर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हुआ, बट इन्होंने ये कभी ऐसा चाहा नहीं था। इन्होंने कभी ऐसा चाहा नहीं था कि एक ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको फायदा मिले। खैर आंसर देखते हैं, तो ऑफकोर्स इट इज डी, ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, पिटक,
अंगस और जाटक, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर ब्रांचेस ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात होती है तो हमने त्रिपिटक की बात करी है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक की बात करी। जाटक की बात करें तो जाटक कथा कहां देखने को मिलती है, हमें दिग्ध निकाय में देखने को मिलती है, जो कि शुद्ध पिटक का पार्ट है। तो जाहिर सी बात आपका 1 and 3 ही जो है आंसर होगा, 1 and 3 जो है आंसर होगा। आंसर क्या है आपका 1 and 3। चलिए 24, Who among the following talk the doctrine of शून्यवाद, ठीक है, या शून्यतावाद। शून्यवाद बेसिकली जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की यहां पे बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई साहब हमारे नागार्जुन दी आइंस्टाइन ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने क्या करी थी, शून्यतावाद की दी थी, या शून्यवाद इन्होंने क्या दी थी, थ्योरी दी थी। चलिए 25, who of the following kings was an ardent मतलब बहुत एंथुसियास्टिक फॉलोअर हो गया, मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से फैन आदमी ऑफ जैनिज्म। ठीक है, बिंबिसार की बात करते हैं, बिंबिसार जो थे बाद में बुद्ध बन गए थे, तो मतलब ये क्या है, बहुत एस्थेटिक या आप आर्डेंट फॉलोअर नहीं थे। महापद्मानंद की बात करते हैं तो ये क्या था, ब्राह्मण था, ये नॉन क्षत्रिय था, ब्राह्मण था। खारवेल की बात, पुलकेशिन की बात करें, पुलकेशिन तो था ही नहीं। खारवेल हमने कहा देखा था, हाथी गुम्फा अभिलेख में देखा था खारवेल को हमने, और खारवेल ही जो थे वो बुद्धिज्म के, सॉरी जैनिज्म के क्या थे, बहुत ही आर्डेंट फॉलोअर हुआ करते थे, बहुत ही एंथुसियास्टिक फॉलो हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, खारवेल होता है। खारवेल जो थे कलिंग के शासक थे, ठीक है, कलिंग के शासक थे, और इनका इंस्क्रिप्शन जो है उनको हम बोलते हैं खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन या हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, अमंग द फॉलोइंग हु इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ, मतलब दक्षिण भारत में जैनिज्म को फैलाने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, या श्रेय किसको दिया जाता है। भैया शुद्ध धर्मन नहीं, सुधर्मन तो बिल्कुल नहीं थे। ये क्या थे, सुधर्मन महावीर के मरने के बाद जो रिलीजियस हेड हुआ करते थे वो थे सुधर्मन। ठीक है, इंद्रभूति बिल्कुल नहीं है। भद्रबाहु क्या है, भद्रबाहु, भद्रबाहु क्या है आपका आंसर है भद्रबाहु थे। याद करिए जब हमने बात करी थी कि भाई मगध में एक बहुत सारा फेमाइन आ गया था, बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई थी, तो यही भद्रबाहु जो थे अपने अनुनायियों को लेकर दक्षिण चले गए थे रहने के लिए। ठीक है, यही अनुनायी थे जो दक्षिण चले गए थे रहने के लिए। तो आपका आंसर क्या है, भद्रबाहु है। भद्रबाहु जो थे वो दक्षिण में जिसने क्या करा, जैनिज्म को फैलाया। चलिए, Which of the following is not common in Buddhism and Jainism? जैनिज्म और बुद्धिज्म में कॉमन क्या नहीं है। ठीक है, नीचे चालू कर, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स ये कॉमन है, दोनों ही क्या बोलते थे, रिचुअल्स बिल्कुल फॉलो मत करिए, एक सिंपल लाइफ लीड करें। सेल्फ मोर्टिफिकेशन मतलब अमर चीजों को जो है ये करने कहीं क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे या गलत ठहराते, तो ये भी सही है। इनडिफरेंट टू वेदास, भाई ठीक है, डिफरेंस नहीं होना चाहिए वेदास में, या जो उनको पढ़ने वाले लोग हैं उनमें भी डिफरेंस नहीं आता। नॉन वायलेंस की जहां बात आती है यहां पे दोनों में डिफरेंस हो जाता है। हालांकि अहिंसा की बात बुद्ध ने भी करी थी, अहिंसा की बात जैन ने भी करी थी, बट जो जैनिज्म का अहिंसा है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है। मतलब जैनिज्म तो ये भी बोलता है कि आप खेती मत करिए, क्योंकि खेती करने से क्या होता है, जो उसके जीवाणु होते हैं नीचे, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं मर जाते हैं। तो जो नॉन वायलेंस है बेसिकली यहाँ पे ये आपका आंसर होगा कि जो नॉन वायलेंस की जो उन्होंने थ्योरी दी थी या कह लीजिए जो उन्होंने बताया था, उसमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है हमको किसमें, बुद्धिज्म और जैनिज्म में। तो आपका आंसर क्या है, ए, दैट इज नॉन वायलेंस या अहिंसा। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई, सबसे पहले देखिए हुई कहां थी और कौन से ईयर में हुई थी, तो भाई ऑफकोर्स सी बात है, हम कहां बात करते हैं, राजगिरा की बात करते हैं। राजगिरा में जो है सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर जैन ब्रेथ हिज लास्ट, मतलब आखिरी सांसें महावीर ने कहां ली थी, राजगिरा, रांची, पावापुरी और या फिर समस्तीपुर। तो पावापुर जो है ये जैनिज्म में जब हम बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, बहुत रिलीजियस सिटी है, और यहीं पे जो है क्या है, महावीर ने या महावीर भगवान ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तो इसका आंसर क्या है आपका, सी, पावापुरी। चलिए, गौतम बुद्धा was elevated to the position of God by the time of, मतलब गौतम बुद्ध को भगवान कब बनाया गया या गौतम बुद्ध को भगवान की पोजीशन पे प्रमोट कब करा गया। चलिए देखते हैं, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्षा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं बेसिकली भगवान की यह जो पोजीशन है वो कहां हमको देखने को मिलती है, तो वो महायान में हमको देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है, महायान में देखने को मिलती है। ठीक है, महायान जो है और हीनायान जो है ये कब अलग हुए थे, तो चौथी बुद्ध संगीति में हुए थे या फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ये क्या हुए थे, अलग हुए थे। और उस टाइम पे किसके पैटर्नेज में हो रही थी या किसके संरक्षण में हो रही थी, तो कनिष्क के अंडर में हो रही थी। ठीक है, किसके अंडर में हो रही थी, तो कनिष्क के अंडर में होती है। इसका आंसर क्या होगा आपका,
कनिष्क होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा था अशोक के टाइम पे तो देखिए अशोक इतना इन्फ्लुएंशियल पर्सन था, इतना स्ट्रांग पर्सन था कि भाई उसने बुद्धिज्म को तो अलग बिल्कुल नहीं होने दिया, भले ही उसमें जो है शून्यवाद और ठहरवाद की जो नीति आ गई थी वो बात अलग है, बट कहीं ना कहीं उसने क्या बुद्धिज्म को इंटैक्ट करके रखा था, दो सेक्ट में डिवाइड नहीं होने दिया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करते हैं तो ये गुप्ता रूलर थे, ये ब्राह्मणवाद थे, वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। हर्षा की बात करते हैं तो वो ये वर्धन डायनेस्टी से थे, और बहुत आगे की बात होती है। तो आंसर इसका क्या है आपका? कनिष्क आंसर है। क्या है इसका आंसर? आपका कनिष्क ही आंसर है। 31 महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर। ठीक है, मतलब जहां महाबोधि टेम्पल बनाया गया है बोध गया में, वो क्या बेसिकली प्लेस है? अब देखिए बोध गया की बात हो रही तो यहां पे किसकी बात होगी? एनलाइटेनमेंट की। ठीक है, एनलाइटेनमेंट किसको मिला था? बोध गया में बुद्धा को मिला था। तो बस बुद्धा वॉज बॉर्न, बुद्धा तो लुम्बिनी में पैदा हुए थे। अटेंड एनलाइटमेंट, ये अपने पास आ गया आंसर। क्या? अटेंड एनलाइटमेंट। बाकी देख लेते, डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, तो नहीं, यहाँ पे सारनाथ था। पास द वे तो ये कुशीनगर था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। क्या? बी। चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग सिचुएटेड स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ। ह्यून सांग जो था एक चाइनीज ट्रैवलर की हमने बात करी थी। ठीक है, हमने फाहियान की भी बात करी थी। फाहियान भी कहां आए थे? नालंदा में आए थे। ह्यून सांग जो थे वो भी कहां पढ़ने आए थे? आपके नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे, क्योंकि उस टाइम पे जब हम बात करते हैं तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, मगध और नालंदा, नालंदा सबसे पहली यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और नालंदा ही कहीं ना कहीं क्या था, पूरे ऑलमोस्ट वर्ल्ड का एक क्या, स्पेशली इंडिया और चाइना के बीच का जो था एक एजुकेशन हब हुआ करता था। तो इसका आंसर क्या है आपका? नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या थे? ह्यून सांग जो थे वो पढ़ने आए थे। ये चाहे बहुत ही बड़े बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे, और बुद्धिज्म को इन्होंने क्या करा, यहां से मैन्युस्क्रिप्ट लेके गए और बुद्धिज्म को चाइना में फैलाने का इनका बहुत बड़ा हाथ है। खैर, क्वेश्चन नंबर 33, वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? मतलब तीसरी बुद्ध संगीति की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तीसरी बुद्ध संगीति कहां हुई थी? तो आइए देखते हैं कहां हुई थी। नालंदा, मगध, पाटलिपुत्र या वत्स? बिल्कुल सही बात है भाई, पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके टाइम पे? अशोक के टाइम पे। ठीक है, मगध तो आपका साम्राज्य होगा, तो ऑफकोर्स मगध तो है नहीं। नालंदा में यहाँ पे क्या थी, बहुत बाद में गुप्तों ने यहाँ पे नालंदा में बुद्धिज्म को प्रमोट करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। और साथ में वत्स तो अगेन महाजनपद हो गया। तो आपका आंसर क्या है? पाटलिपुत्र, क्योंकि वही क्या है, इनमें से एक सिटी है जो कि वायबल ऑप्शन है। तो आंसर क्या है आपका? पाटलिपुत्र। चलिए आगे बात करते हैं। वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न? महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो भाई साहब कुंडल ग्राम में हुआ था इनका जन्म। वैशाली में हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बुद्धा वॉज बॉर्न एट, ऑफकोर्स ही बात है, लुम्बिनी कपिलावस्तु में इनका क्या हुआ था? लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लुम्बिनी फॉरेस्ट जो है ये कहां मिलता है आपको? नेपाल में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री जूल्स, मतलब त्रिरत्न जो है, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी और सम्यक दर्शन जो है, इज द क्राउनिंग रूल ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म में हमको क्या देखने को मिलता है? त्रिरत्न देखने को मिलता है। और वहीं हमको क्या है, बुद्धिज्म में क्या कहता है? चार आर्य सत्य। ठीक है, चार आर्य सत्य हमको कहां देखने को मिलता है? हमको ये देखने को मिलता है बुद्धिज्म में। और जो थ्री जूल्स है, या फिर आप कह सकते हैं त्रिरत्न जो है, हमको कहां को देखने को मिलता है? जैनिज्म में। तो इसका आंसर क्या है आपका? जैनिज्म है। क्या है? जैनिज्म। बुद्धम संगम धम्मम जो है वो एक अलग चीज है। बुद्धम धम्मम संगम जो है वो कहीं ना कहीं बुद्ध ने अपने लिए दी थी, या उसके भिक्षुओं के लिए दिए थी। ठीक है, चलिए 37 द लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा इज अटेस्टेड बाय इंस्क्रिप्शन। और मतलब बुद्धिज्म के बारे में जब लुम्बिनी की बात होती है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इसका एकमात्र लिखा हुआ साक्ष्य या एकमात्र अभिलेख जो है वो किससे रिलेटेड है? तो हम बाद में बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो शुंग तो क्या थे? ब्राह्मण थे, तो ऑफकोर्स ये बात है, ये करेंगे नहीं। कनिष्क के टाइम पे हमको क्या देखने को मिलता है? चौथी संगीति देखने को मिलती है। तो यस, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हर्षा की बात करें तो हर्षा के टाइम पे भी क्या है? बुद्धिज्म नहीं था। ये भी क्या करते थे? ह्यून सांग के थे, हालांकि ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे या उसको प्रमोट करते थे। बट हमारे पास अब दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, क्या? एक तो या तो अशोक होगा या कनिष्क होगा। तो चलिए इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो इंस्क्रिप्शन में हमको पता है कि सबसे पहले इंस्क्रिप्शन का काम किसने चालू करा था? तो डारियस ने करा था। बट कहीं ना कहीं इंडिया की जब बात करते हैं, इंडियन रूलर की बात करते हैं, तो अशोक ही है जिनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन इन इंडिया। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन इन इंडिया बोला जाता है। तो यस, जो अशोक है उनका जो रूपंदेही इंस्क्रिप्शन था, ठीक है, उसी में इन्होंने बताया कि भाई ये लुम्बिनी है, यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ का जो टैक्स है वो मैं घटा के 1/6 से क्या करता हूँ? 1/12 करता हूँ। तो आंसर क्या होगा आपका? अशोक होगा। आंसर क्या होगा आपका? अशोक होगा।
क्वेश्चन नंबर 38, सारनाथ इज इन द स्टेट ऑफ, सारनाथ जो है इसमें से किस स्टेट में है? तो भाई देख लीजिए, बात कर लीजिए, ऊपर के 3 स्टेट उठा लीजिए, यहां पे तो कुछ था ही नहीं। आंसर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। आंसर क्या है आपका? यूपी, योगी आदित्यनाथ का प्रदेश उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बात करते हैं। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि मल्ल राज्य में जो थे इनकी डेथ हुई थी, मल्ल राज्य में जो था इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो आंसर क्या है आपका? मल्ल रहे। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन इन द, ठीक है भाई कर लेते हैं। भाई यहाँ पे क्या है? सिंबल्स और मीनिंग की बात हो रही है। सिंबल्स और मीनिंग हमने बहुत अच्छे से देखा था, हमने सांची स्तूप की भी बात करी थी, उसके गेट की बात करी थी। तो आइए देखते हैं सिंबल्स के बारे में, ठीक है। बोधि ट्री एनलाइटनमेंट की बात है, तो ए क्या हो गया? 3 हो गया। ए क्या हो गया? 3 हो गया। ए की जगह आपको A3 मिलता है। आंसर क्या हो गया आपका? ए हो गया। आंसर क्या हो गया आपका? ए हो गया। आगे हमको टेंशन ही नहीं आगे सॉल्व करने की, भाई साहब हम पे ऑप्शन क्या हो गया? मैच हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंड दैट डेस्टिनी डिटरमाइंस एवरीथिंग एंड मैन इज पावरलेस, मतलब किसने ये बोला था? इनमें से किस चीज ने? जैन, बुद्ध, आजीवक या मीमांसक जो थे, इनमें से किसने बोला था कि भाई भगवान, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, पहले से सब लिखा लिखा आया है, ठीक है, जो होना है वो हो जाएगा, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो भाई साहब ये थे हमारे आजीवक। कौन थे? हमारे आजीवक थे। जैन की बात करें तो हम डीड्स के बारे में बात करते हैं, बुद्धिस्ट की बात करें तो हमारे क्या तृपणा या डिजायर के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए आंसर क्या है आपका? आजीवक है। मीमांसक जो है कहने की साउथ में बहुत प्रोमिनेंट हुआ करते थे। चलिए आंसर क्या है आपका? आजीवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य की बात कर रहे हैं, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। देयर इज सबिंग, सबम दुखम की बात हो रही, सब जगह सही है भाई, ठीक है। हाँ ए जो है वो सब जगह आएगा, नंबर 1 जो है वो सब जगह है। तो ऑप्शन की भी देखें तो नंबर 1 सब जगह। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब दूसरे नंबर पे ये आना चाहिए, मतलब चौथा ऑप्शन आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। अभी भी देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन बचे हुए, ए और बी की बात करते हैं, ठीक है। तीसरे में उन्होंने बोला था कि सफरिंग जो है ये दुख का जो है ये अंत हो सकता है, दैट मींस सीसेशन ऑफ सफरिंग है। तो 3 कहां आ गया आपका? सेकंड नंबर का जो है आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। Who amongst the following is known as the light of Asia? तो ऑफकोर्स गौतम बुद्ध है या लॉर्ड बुद्धा है, जो कि क्या माने जाते हैं? लाइट ऑफ एशिया माने जाते हैं। शायदवाद द थ्योरी ऑफ मे बी, या फिर अनेकांतवाद की बात करी है यहाँ पे क्या हो रही है? अनेकांतवाद की बात हो रही है, शायदवाद की बात हो रही है। तो ऑफकोर्स शायदवाद किसने दिया था? आपके जैनिज्म ने दिया था, महावीर जी ने दिया था। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी फिलॉसफी है। ये बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्शन के या एक पर्टिकुलर चीज के इंसिडेंट्स के क्या हो सकते हैं? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो हर एक रीजन को जाने बिना, हर एक चीज को एनालाइज करे बिना हम क्या कर सकते हैं? हम डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो यही जो है वो शायदवाद की बात आती है, या फिर द थ्योरी ऑफ मे बी की बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम दिया गया क्या? अनेकांतवाद। The site which is not connected with any incident of Lord Buddha, भाई साहब सीधा उठा के क्या करना है अपने को? सांची करना है। सांची में गौतम बुद्ध से रिलेटेड की लाइफ से रिलेटेड कुछ भी इंसिडेंट्स नहीं हुआ, बट हाँ जो स्तूप है गौतम बुद्ध का, ठीक है, वो जरूर सांची में है, बट जो स्तूप है वो डेथ को सिंबलाइज करता है। और सांची तो कभी गौतम बुद्ध गए ही नहीं थे, वो क्या थे? अपने यूपी वाले एरिया में ही ज्यादातर रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सांची होगा। Who is said to have become the chief of जैन संघ after the death of महावीर? महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन था? आपके लिए धर्म गुरु कौन बना था? तो जाहिर सी बात, हमने जब बात करी थी तो ये क्या थे? आर्य सुधर्मा। क्या नाम था इनका? आर्य सुधर्मा जो थे इनके फर्स्ट डिसाइपल्स में से हुआ करते थे। और यही एक डिसाइपल जो बचे थे वो क्या थे? उनकी डेथ के बाद कौन बचा था? यही एक डिसाइपल बचे थे। इसलिए कहते हैं कि भाई जो महावीर के बात है वो आर्य सुधर्मा जो है वो जैन के बारे में, या जैन जो है उनकी संगीति है, या जैन पूरा रिलीजन है, उसके कौन थे? धर्मगुरु बने थे या मेन प्रीचर बने थे। चलिए आगे देखते हैं। सुधर्मा क्या है आपका आंसर? द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीड ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ किंग कनिष्क की बात हो रही है यहाँ पे। कनिष्क के टाइम पे क्या हुआ था? चौथी संगीति हुई थी, आपके क्या कश्मीर में हुई थी, ठीक है। तो कनिष्क इसका क्या है? आंसर है। क्या है इसका आंसर? कनिष्क। भाई महापद्मनन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ब्राह्मण वानुनाई थे। अशोक की बात करें तो इनके टाइम पे क्या हुई थी? कौन सी संगीति हुई थी? पहली, दूसरी या तीसरी? तो तीसरी हुई थी। अजात शत्रु के टाइम पे क्या हुई थी? पहली हुई थी। चलिए, त्रिपिटक वॉज रिटन इन पाली भाषा का है सब्जेक्ट। जाहिर सी बात है भाई, त्रिपिटक जो है वो पाली में लिखी गई थी। पाली लैंग्वेज की लिटरेचर बुक है, ब्राह्मण, इसमें बुद्धिज्म के अंदर में आती है। चलिए आगे देखते हैं। द नेम ऑफ लास्ट
तीर्थंकर, तीर्थंकर यहाँ पे किसकी बात हो रही है? 24वें तीर्थंकर की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है वो कौन होंगे? आपके महावीर होंगे। क्या होंगे? महावीर होंगे। पार्श्वनाथ जो थे वो आउट बचे थे 23rd थे। आंसर क्या है आपका? महावीर। Assertion, the emphasis of Jainism on non-violence, अहिंसा, prevented agriculturists from embracing Jainism। ठीक है भाई, मतलब ये बोल रहे हैं कि अहिंसा जो इन्होंने इतनी कट्टरता से, इतनी एक्सट्रीमनेस से फॉलो करा था कि जो एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे, वो इनको अपने संग में भी नहीं आने देते थे। ठीक है। रीजन, कल्टीवेशन इन्वॉल्व किलिंग ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। हाँ भाई, जाहिर सी बात है भाई, कल्टीवेशन होगा, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर होगा तो कोई ना कोई जीव तो मरेगा। तो आंसर क्या है बेसिकली आपका इसका? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब असर्जन भी सही है और रीजन भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल held during the reign of कनिष्का at कश्मीर। मतलब इस टाइम पे बोल रहा है कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो चौथी बुद्ध संगीति हुई थी, क्या हुई थी? 4th बुद्धिस्ट संगीति हुई थी, उस टाइम पे कनिष्क के टाइम पे हुई थी। कहां हुई थी? कश्मीर में हुई थी। ठीक है। उस टाइम पे इस बुद्धिस्ट काउंसिल का हेड कौन था या चेयरपर्सन कौन था? तो हमको पता है कि चेयरपर्सन की जब हम बात करते हैं तो एक हमको आता है अश्वघोष, और कौन आते हैं हमारे? वासुमित्र। कौन आते हैं? वासुमित्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वासुमित्र। क्या हो जाएगा आपका? वासुमित्र। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, कंसिडर कर लेते हैं। वर्धमान महावीर मदर वॉज अ डॉटर ऑफ लिच्छावी चीफ चेटक, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्धस मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोयला डायनेस्टी, ये भी बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस। भाई साहब, बनारस जो है पार्श्वनाथ का बर्थ प्लेस माना जाता है। बनारस के पास में एक गांव है जो और बहुत रिलीजियस प्लेस है। ऐसा बोलते हैं जैनिज्म में कि 4 तीर्थंकर जो हैं उनका जन्म यही बनारस में हुआ था। तो जो तीनों स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं सही है। तो आंसर क्या होगा आपका? 1, 2 और 3। आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब एंशिएंट जैनिज्म की जब हम बात करते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलबाहु, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। द जैन हु कौन थे यहां पे? भद्रबाहु थे। ठीक है। चलिए, द जैन हु रिमेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर्स। भाई साहब, बिल्कुल गलत है। वो क्या बोले गए? दिगंबर। क्या बोले गए? वो दिगंबर बोले गए। जैनिज्म एंजॉयड द पैटर्नेज ऑफ द किंग ऑफ द कलिंग खारवेल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म वर्शिप इमेजेस। इमेजेस तो बिल्कुल वर्शिप नहीं करी जैनिज्म ने। ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? सी, जैनिज्म, सॉरी सी, खारवेल जो है वो क्या थे? जैनिज्म के एक बहुत ही बड़े पैटर्नेज हुए, बहुत एंथुसियास्टिक, बहुत एक्साइटेड और बहुत ही इनकी तरफ काम करने वाले पैटर्नेज किंग हुए। अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसॉफिकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अनेकांतवाद या स्यादवाद की अभी हमने बात करी, इसका आंसर क्या होगा आपका? जैनिज्म होगा। अभी हमने बात करी कि अनेकांतवाद या शादवाद जो थी वो क्या थ्योरी थी और वो किससे रिलेटेड थी? तो जैनिज्म से रिलेटेड थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महामस्तक अभिषेक। महामस्तक अभिषेक इज अ रिलीजियस इवेंट इन एसोसिएटेड विद एंड डन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। महामस्तक अभिषेक की जब मैं बात करता हूं तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है। अब देखिए, जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो यहां पे जैनिज्म से 2 लोग आ रहे हैं हमारे पास, क्या है? महावीर और बाहुबली। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं महामस्तक अभिषेक की, तो वो बेसिकली कि बाहुबली भगवान की मूर्ति का होता है। क्या होता है कि वो बहुत बड़ी जो श्रावण बेलगोला में जो मूर्ति है उसके ऊपर इसका महाअभिषेक करा करता है, दूध से, हल्दी से और बहुत सारी जो तत्व होते हैं उनसे क्या करा जाता है? इस बाहुबली मूर्ति का, ये भगवान बाहुबली मूर्ति का क्या करा जाता है? अभिषेक करा जाता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है जैन रिलीजन में। किसमें? जैन रिलीजन। तो आपका आंसर क्या है? भगवान बाहुबली आंसर है। क्या? बाहुबली। श्रावण बेलगोला में इनकी क्या है? मूर्ति है। भगवान बाहुबली की मूर्ति कहां है? श्रावण बेलगोला, कर्नाटका में। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following is common element among राजगिरा, वैशाली एंड पाटलिपुत्र। मतलब राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र में जो है वो कॉमन एलिमेंट क्या है? चलिए ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। द पाली कैनन ऑफ द स्थैरवादीज वर कंपाइल्ड। मतलब स्थैरवाद की जो है वो पाली कंपाइलेशन जो हुई थी, पाली बुक्स जो थी वो यहाँ पे
क्या हुई थी, कंपाइल हुई थी। तो स्थैर्यवाद की जब हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स ये बात है बुद्धा की डेथ के बाद हुई थी, और कहीं ना कहीं जो है वो हमको ये तीसरी संगीति में देखने को मिलती, मतलब हमको पाटलिपुत्र में देखने को मिलती है, ना कि हमको वैशाली या राजगिरा में। मतलब हमको कॉमन चीज चाहिए। चलिए, अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट वर फाउंडर, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट बिल्कुल फाउंड नहीं हुए थे। प्लेसेस वेयर बुद्धिस्ट काउंसिल वर मेट, हाँ भाई ये ऑप्शन हो सकता है, प्लेसेस वेयर बुद्धिस्ट काउंसिल वर मेट। तीनों में क्या थी, बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे क्या थी, मेट हुई थी। ठीक है, प्लेसेस एसोसिएटेड विद द कंपाइलेशन ऑफ बुद्धिस्ट कैनन्स ऑफ महासंघ का, नहीं बिल्कुल नहीं, महासंघ की जो थी ये क्या आनंद रूपाली ने करी थी, बट कहीं ना कहीं क्या तीनों जगह पे नहीं करी थी, किसी एक पर्टिकुलर पे थी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका सी ऑप्शन होना चाहिए। आपका आंसर क्या है, सी ऑप्शन ही जो है वो है। चलिए, which one among the following sect was associated with गोसला मस्करी पुत्र, ये वैसे गोसाल मखली पुत्र है। ठीक है, तो गोसाल मखली पुत्र जो थे आपके किसके थे, प्रवर्तक थे और फाउंडर थे किसके, आपके आजीवकों के थे। किसके थे, आपके आजीवकों के लिए। तो बेसिकली दोस्तों ये थे आपके लिए बेसिकली कुछ क्वेश्चंस, कुछ वेरियस टाइप ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम लेकर आए थे आपके लिए अबाउट बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। ठीक है, अब आपके लिए क्या है, हम एक और नई चीज लेकर आए हैं, magnetbrains.com की वेबसाइट। क्या लेकर आए हैं हम आपके लिए, magnetbrains.com की वेबसाइट लेकर आए हैं, और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पे इसका ऐप भी लेकर आए हैं। तो बिल्कुल जल्दी से डाउनलोड करिएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा magnetbrains.com खोलना है। क्या करना है, magnetbrains.com खोलना है, और आपके सामने ये क्या हो जाएगा, वेब पेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके सामने, बिल्कुल वेब पेज आ जाएगा। और जैसे ही वेब पेज को आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, यहाँ पे पूरी की पूरी जो है इसकी लिस्ट मिल जाएगी कि आपको क्या क्या टॉपिक्स जो हैं, क्या क्या चीजें जो है वो पढ़नी है। ठीक है, मैं आपको कहां मिलूंगा, मैं आपको ओलंपियाड के सेक्शन में मिलूंगा। जैसे आप ओलंपियाड के टैब खोलेंगे, आप ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो टैब दिए हुए, क्लास 10 का टैब दिया और क्लास 9 का टैब दिया हुआ। आपको कहां जाना है, क्लास 9 के टैब में जाना है। जैसे आप क्लास 9 का टैब खोलोगे, आपके सामने एक ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपके सारे टीचर्स अवेलेबल हैं जो आपको ओलंपियाड पढ़ा रहे हैं, किसका, 9th क्लास का ओलंपियाड पढ़ा रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, वॉच नाउ पे जाना है। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्या होगा, एक नया वेब पेज खुलेगा। क्या होगा, एक नया वेब पेज खुलेगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ नहीं करना, सीधे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे उस पर्टिकुलर टीचर की, जो भी टीचर का आप चूज कर रहे हो, उसकी क्या आ जाएगी, पूरी पूरी लिस्ट आ जाएगी वीडियोस की। कुछ नहीं करना, प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करोगे और फर्दर डिटेल आ जाएगी। वहां पे वॉच नाउ होगा, वॉच नाउ पे क्लिक करना है, और जैसे ही वॉच नाउ पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने इसी पेज पे YouTube प्लेयर खुल जाएगा। मतलब आपको YouTube पे डायरेक्ट नहीं कराया जाएगा, आपको वहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स पे ही जाना है। ये सेम फंक्शन करेगा जैसे कि आप YouTube पे फंक्शन करते हो, बट हाँ यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, मैग्नेट ब्रेन्स की देख सकते हैं आप। साथ ही साथ फैसिलिटी क्या दी है आपको, सीधे नेक्स्ट वीडियो की फैसिलिटी दी है। मतलब प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी सेट है। अब क्या है, बेसिकली ये जो चीज थी, ये हमारी तरफ से आपके लिए छोटी सी पहल थी, आपकी लाइफ थोड़ी और आसान बनाने के लिए, थोड़ी और बेटर बनाने के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में हमको जरूर बताइएगा, और साथ साथ बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।